और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। प्लेन हादसे को लेकर पुलिस कमिश्नर का बयान आया है। अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर का ये बयान है। सीपी अहमदाबाद ने आज तक से कहा है किसी के भी बचने की संभावना नहीं है। ये वो दुखद खबर है जिसको अपने दर्शकों के सामने बोलने से पहले हम भी सहम रहे थे, लेकिन मन ही मन ये आशंका लगातार बनी हुई है और बनी हुई थी। लेकिन अब सीपी अहमदाबाद ये खबर उनके हवाले से, जिसमें वो ये आशंका जाहिर कर रहे हैं कि किसी के भी बचने की उम्मीद, संभावना बहुत कम है। अतुल तिवारी हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, सीपी अहमदाबाद, पुलिस कमिश्नर अहमदाबाद, वो जो सबसे बड़ा डर लगभग 2 बजे के आसपास से मन में आया था, उसको सही कहते हुए मतलब उनका ये कहना है कि किसी के भी बचने की संभावना बहुत कम है। आप भी मौके पर गए थे। देखिए, 1:40 को ये प्लेन क्रैश हुआ और सीपी अहमदाबाद की बात करें तो 2:15 के आसपास वो जहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ, मेघानी नगर, वहाँ पे वो मौजूद थे और प्लेन क्रैश से लगभग 100 मीटर की दूरी पे उनका खुद का घर भी है। और 2:20 के आसपास मैं खुद इसी जगह पे जहाँ प्लेन क्रैश हुआ वहाँ पहुँचा था और सीपी अंदर की तरफ ये जो पूरा प्लेन क्रैश हुआ उसका जायजा भी ले रहे थे। और थोड़ी देर के बाद वो और सिविल अस्पताल के जो डॉक्टर की टुकड़ी वहाँ पर पहुँची थी वो बातचीत करते सीधे तौर पर दिखाई भी पड़ रहे थे। और जिस प्रकार से सीपी जीएस मलिक अहमदाबाद शहर के जो कि सीपी हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है जिस प्रकार से पूरा हादसा हुआ है उसमें किसी भी व्यक्ति यानी कि जो भी कोई पैसेंजर उस प्लेन में रहा होगा उसकी बचने की संभावना बहुत ही कम है। क्योंकि हम जब भी तस्वीरें देख रहे हैं तो चारों तरफ मलबा ही मलबा दिख रहा है। प्लेन का जो अलग अलग हिस्सा होता है वो टुकड़ों में बिखरा हुआ दिखाई पड़ रहा है। और एक भी हिस्सा हम ये नहीं कह सकते कि बाकायदा जब प्लेन क्रैश हुआ उसमें तो एक भी हिस्सा सही सलामत तौर पर नीचे अभी दिखाई भी नहीं पड़ रहा है। प्लेन के टायर हों, चाहे विंग्स हो, चाहे प्लेन की किसी भी प्रकार की बॉडी हो, चाहे विंडो हो, सारी चीज़ें बिखरी हुई, टूटी हुई यहाँ पे दिखाई भी पड़ रही हैं। हालांकि तेज गति से रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया और जो प्लेन है सबसे पहले मैस पे जाके टकराया था। और मैस में जो नर्सिंग और मेडिकल के जो स्टूडेंट थे वो दोपहर का भोजन भी कर रहे थे। तो ये भी बताया जा रहा है जो भोजन कर रहे, जो नर्सिंग और मेडिकल के जो स्टूडेंट थे उसमें से भी कुछ स्टूडेंट्स की मौत हुई है। हालांकि मौत का आंकड़ा सत्तावार तौर पर अभी जाहिर नहीं किया गया है, लेकिन सीपी अहमदाबाद शहर जीएस मलिक की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है जो भी कोई इस पैसेंजर प्लेन में सवार थे उनमें से किसी की भी बचने की जो संभावना है वो बहुत ही कम है। और अगर आंकड़ों की बात करें तो सत्तावार तौर पे थोड़ी ही देर में हो सकता है आंकड़े रिलीज भी किए जाए, क्योंकि यहीं से 200 मीटर की दूरी पे अहमदाबाद सिविल अस्पताल है और वहाँ पे ही सारे जो डेड बॉडी है वो ले जाई गई है। जब मैं भी यहाँ पे 2:15-20 के आसपास पहुँचा था तो मेरे सामने 20 से 30 जितनी जो एम्बुलेंस है 2:25 के आसपास ही यहाँ से रवाना सिविल की तरफ कर दी गई थी। और एक भी डेड बॉडी तस्वीर ऐसी थी कि शायद दिखाना भी मुश्किल हो जा रहा था। और सबको न सिर्फ स्ट्रेचर लेकिन चद्दर में लपेटकर लोगों को बाहर की तरफ निकाला जा रहा था। तो बहुत ही दर्दनाक ये न सिर्फ घटना है लेकिन जो तस्वीरें हैं वो भी शायद हम दर्शकों को जो स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते। इस प्रकार की तस्वीरें शुरुआत में आई थी। हालांकि सीपी की तरफ से जो बयान दिया गया है उसका आधिकारिक जो सत्तावार पुष्टि है वो बहुत ही जल्द ऑन कैमरा भी होगी, क्योंकि 242 पैसेंजर्स में से किसी का बच पाना बिल्कुल मुश्किल इसीलिए लग रहा है कि मलबा जो है वो बिखरा हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्लेन के एक भी पार्ट्स जो है वो सही सलामत नहीं दिख रहे हैं। हर एक प्लेन का जो हिस्सा होता है वो बिखरा हुआ दिखाई पड़ रहा है। यानी कि जब भी प्लेन क्रैश हुआ उसके बाद जब ये इमारत से जाके टकराया और घसीटते हुए, यानी कि इमारत की जो छत थी वहां से घसीटते हुए आगे की तरफ गया, जिसके बाद प्लेन के अंदर आग लगी। और आग लगने के बाद जाहिर तौर से प्लेन में जो 242 लोग सवार थे उनके बाहर निकलने की कोई भी संभावनाएं नहीं थी और वो प्लेन में ही झुलसे होंगे। और अब जब रेस्क्यू ऑपरेशन भी कर लिया गया है, यहाँ से कई डेड बॉडी और कई लोगों को जख्मी हालात में यहाँ से सिविल अस्पताल ले जाया गया है। ऐसे में सिविल अस्पताल की तरफ से भी सत्तावार जो भी आंकड़ा है वो क्या बताया जाता है ये भी देखने का रहेगा। लेकिन 5:40 के आसपास हो सकता है कि इसकी सत्तावार पुष्टि भी की जाए, क्योंकि एक मैसेज भी डिलीवर किया गया है कि 5:40 को सिविल अस्पताल की तरफ से आरोग्य विभाग की तरफ से जो अधिकारी हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। जी बिल्कुल, इंतजार रहेगा किस तरह की जानकारी दी जाती है। आपने विस्तृत पूरी जानकारी समझाई है। एक पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी साहब भी इसमें सवार थे। क्या अस्पतालों से कोई कितने अस्पतालों में घायल इस वक्त भर्ती हैं? एक तो अगर लोगों का इलाज चल रहा है, किस तरह की जानकारी अस्पतालों से क्या है? क्या वो शाम तक बताएंगे कुछ?
देखिए शाम तक बताना एक सेकंड आपको टोक रही हूं क्योंकि इस वक्त तस्वीरें आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह रवाना हो रहे हैं अहमदाबाद के लिए। गृह मंत्री अमित शाह की इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत हुई थी और वो फौरन रवाना हुए हैं। इधर प्रधानमंत्री लगातार विजय रूपाणी जो कि माफ कीजिएगा भूपेंद्र पटेल जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उनसे बात कर रहे थे और इसी के साथ साथ गृह मंत्री से भी उन्होंने बात की हर्ष सांघवी से और वहां पर से वो जानकारी ले रहे हैं किस तरह का राहत कार्य हो रहा है। और दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह रवाना हो गए हैं। अस्पतालों से क्या जानकारी है और क्या आधिकारिक तौर पर इंफॉर्मेशन वो देंगे, कब तक देंगे, इस बारे में कुछ इनपुट आपके पास है अतुल? देखिए अस्पताल की बात की जाए तो 200 मीटर दूर ही एशिया की सबसे बड़ी अहमदाबाद असारवा स्थित सिविल हॉस्पिटल है और जैसे ये प्लेन क्रैश की बात सामने आई थी तो वहाँ पे जो भी तैयारियां करनी थी, जो भी मेडिकल स्टाफ था, जो भी रेसिडेंट और नर्सिंग का स्टाफ था, उसे तुरंत ही ड्यूटी पे बुला लिया गया था। और जिस प्रकार से जानकारी भी मिल रही है, जो यहाँ से घायल लोगों को भी ले जाया गया और जिस प्रकार से डेड बॉडी की संख्या वहाँ पर पहुँची है, स्ट्रेचर भी कम पड़ रहे हैं क्योंकि एक साथ 242 पैसेंजर इस प्लेन में शामिल थे। आधिकारिक जो पुष्टि है कितनी संख्या है उसका इंतजार रहेगा, लेकिन एक बात ये भी सामने आ रही है कि जो डेड बॉडी है उसके लिए स्ट्रेचर भी अहमदाबाद सिविल अस्पताल में कम पड़े हैं क्योंकि एक साथ 242 पैसेंजर्स इस प्लेन में सवार थे और ये प्लेन क्रैश हुआ है। प्लेन क्रैश होने के बाद जो भी डेड बॉडी यहाँ से पाई गई या जो भी घायल लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया गया उन्हें सिविल अस्पताल में ही ले जाया गया है। हो सकता है शाम तक शायद जो पूरा आंकड़ा है वो ना बताया जा सके क्योंकि कई बॉडी ऐसी है जो कि पूरी आग में झुलस चुकी है, उसका वो पहचान पाना मुश्किल होगा। हो सकता है कई डेड बॉडी शायद शख्स विचलित हो गई हो, तो ऐसी परिस्थितियों में कई बॉडी के डीएनए रिपोर्ट भी आने वाले दिनों में करने पड़ेंगे, या तो आज रात या कल सुबह से करने पड़े और ये आधिकारिक पुष्टि सिविल अस्पताल को करनी होगी, लेकिन हो सकता है इसमें थोड़ा सा समय लगे, लेकिन मौत का जो आंकड़ा होगा वो काफ़ी भयावह हो सकता है। जी घटना हुई है, आपने ठीक कहा, ज़्यादातर लैंडिंग के टाइम में होता है क्योंकि आप कुछ 7-8 घंटे आप चीज़ों को चला चुके होते हैं, उसके बाद अगर कोई फेलियर ऑन बोर्ड होता है उसको आप हैंडल करते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि टेक ऑफ और लैंडिंग दोनों ही एविएशन के खास तौर से जो ट्रांसपोर्ट फ्लाइंग होती है उसके बड़े क्रिटिकल पार्ट्स होते हैं। और जब आप टेक ऑफ करते हैं तो और टेक ऑफ पॉइंट पे होते हैं तो उस वक्त फाइनल चेक्स करते हैं। मतलब आप पूरे अपने जहाज़ के जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जितने आपके जैसे आपने इंजन पावर को चेक करते हैं कंप्लीटली कि सारे इंजन जो हमारे सही चल रहे हैं, आप ब्रेक लगा के तब आप उसको रिलीज़ करते हैं। और उस वक्त आपके पास वेदर की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है क्योंकि आप अगर आपका वेदर ख़राब आप नहीं जाएंगे तो हर आशंका को दूर करके ही आप टेक ऑफ करते हैं। और इसलिए ये कोई आशंका मुझे नहीं है कि जहाज़ में किसी तरह का कोई मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या कोई ऐसा फेलियर होगा जो उस वक्त पायलट को दिख रहा होगा। लेकिन 1 मिनट बाद ही ये घटना हो गई। अगर 1 मिनट बाद ही हमारे दोनों इंजन्स की पावर ख़त्म हो गई, दोनों इंजन स्टॉल कर गए, तो अगर आप एक बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई इमेजिन करने की कोशिश करिए कि 2 बड़े पक्षी जो हैं वो दोनों इंजन में घुस गए, उसकी पॉसिबिलिटी लो लेवल पर नहीं होती क्योंकि उस तरह के पक्षी ही नहीं होते हैं और एक साथ घुसना और एक साथ इंजन्स को सीज करना। दूसरा ये पॉसिबिलिटी कि आपके सारे जो हैं सिस्टम फेल कर गए, लेकिन एक सिस्टम होता है मॉडर्न एयरक्राफ्ट में, उसका होता है फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल, फेडेक बोलते हैं। तो फेडेक जो है वो भी हमेशा इन सब जहाज़ों में डुप्लीकेट फॉर्म में होता है, कोई भी चीज़ अकेली नहीं होती है, रिडेंडेंसी बिल्ड इन होती है, तो उसको भी ख़त्म करना। तो अब आपका दिमाग और हमेशा आपका इशारा उस तरफ जाता है, क्या कोई ऐसी चीज़ हुई है जो कि की गई है, ये आपके मन में एक बात उठेगी। लेकिन इस चीज़ का कुछ कहना, इसके बारे में कोई संदेह व्यक्त करना नेशनल टेलीविजन पर या इस तरह की बातें करना मेरे ख्याल से अभी ठीक नहीं है। जब रिजल्ट्स आपके पास आएंगे, आपके पास डेटा होगा और डेटा पूरा मिलेगा, आपको एफडीआर से पूरा डेटा मिलेगा, जो आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स होंगी, तो इसमें कोई कमी नहीं होगी, इन्वेस्टिगेशन ठीक अतुल है क्या हमारे साथ? अतुल ये जो जिस बिल्डिंग में जाकर ये विमान का एक हिस्सा हम दिखा रहे हैं अतुल, वो क्या है? क्या वो एक मेडिकल कॉलेज था जिसका ये हॉस्टल मेस था? क्या था उसके बारे में आप बताएं। और क्या लोग वहां पर थे? क्योंकि हम जो वीडियो दिखा रहे हैं, एक बार फिर से दिखा दीजिए वो तस्वीरें, मतलब वो विमान दीवारों को तोड़ता हुआ जाकर उसका टेल पीछे अटका हुआ है, नीचे टेबल्स पर ग्लास प्लेट सब कुछ नजर आ रहा है। बिल्कुल, जो तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं उसकी अगर मैं बात करूं तो ये मैस का इलाका है, ये मैस बिल्डिंग है जिसमें
मेडिकल और नर्सिंग के कुछ स्टूडेंट दोपहर का भोजन ले रहे थे, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ से 200 मीटर दूरी पर अहमदाबाद सिविल अस्पताल है और इसी सिविल अस्पताल में जो मेडिकल की पढ़ाई करने वाले, यानी कि बीजे मेडिकल कॉलेज सिविल अस्पताल कैंपस में ही है, वहाँ पे जो मेडिकल की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हैं वो इसी जो अलग अलग बिल्डिंग है इसी में रहा करते हैं, और जो नर्सिंग के जो कर्मचारी हैं वो भी इसी बिल्डिंगों में रहा करते हैं। और यही सारे जो नर्सिंग और जो मेडिकल के स्टूडेंट्स थे वही दोपहर का भोजन कर रहे थे। तो जब सबसे पहला प्लेन क्रैश हुआ तो मेघानी नगर स्थित ये इलाका है। क्या ये बीजे मेडिकल कॉलेज है? नहीं, ये बीजे मेडिकल कॉलेज नहीं है। बीजे मेडिकल जी नहीं, बीजे मेडिकल कॉलेज यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर है। उससे 200 मीटर की दूरी पर ये जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं और जो घायलों को अहमदाबाद सिविल अस्पताल में ले जाया गया है, और बीजे मेडिकल कॉलेज उसी कैंपस में है। अच्छा, और ये उनका हॉस्टल था? अब बिल्कुल, जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं जो एमबीबीएस की पढ़ाई बीजे मेडिकल कॉलेज में करते हैं, पहले और दूसरे साल के स्टूडेंट, वही यहाँ पे रहते हैं। और सीनियर जो रेसिडेंस डॉक्टर हैं उनकी आगे वाली जो बिल्डिंग है, जब प्लेन एक बार क्रैश हो गया, जो आगे की तरफ जिस बिल्डिंग को जाके टकराया वो सीनियर रेसिडेंस डॉक्टर्स का आवास है और वहीं पर वो लोग रहा करते थे। तो ये मेडिकल स्टूडेंट्स और खास करके सीनियर जो डॉक्टर्स, रेसिडेंस डॉक्टर हैं, नर्सिंग जो स्टाफ है, वो लोग जो रहते थे वो पूरा इलाका है। और जो पहला जो प्लेन क्रैश जो सबसे पहला जो टच हुआ है जिस बिल्डिंग को, वो मैस का इलाका है। दोपहर के समय पे भोजन ले रहे थे कुछ नर्सिंग के स्टाफ और कुछ मेडिकल के स्टूडेंट, और सबसे पहली जो मौत हुई है वही उन्हीं विद्यार्थियों की हुई है, उन्हीं नर्सिंग के कर्मचारियों की हुई है। जबकि जो कि फिलहाल तो 5 का ही आंकड़ा सामने आ रहा है, लेकिन लगातार वहां से कई सारे घायलों को और कई सारी डेड बॉडीज निकाली गई है। तो 242 जो मुसाफिर हैं उनके अलावा जो मैस में दोपहर के समय भोजन कर रहे थे उनकी भी डेथ होने की जो संभावनाएं हैं उसे नकारा नहीं जा सकता। इंतजार करना होगा सत्तावार निवेदन का, क्योंकि सीधे तौर पे अभी कोई भी आंकड़ा देने से बच रहा है। तो जो 5:40 के आसपास जो पीसी होनी है, देखना वही रहेगा कि उसमें क्या आंकड़ा सिविल अस्पताल और स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से दिया जाता है। लेकिन ये जो इलाका है वो रईसी इलाका है, और खास करके यहाँ पे बीजे मेडिकल कॉलेज के जो प्लेन का जो पीछे का हिस्सा है वो जाके टकराया, और इसी की छत से घसीटते हुए जो प्लेन है वो आगे की तरफ बढ़ता है। आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं जो छत का ऊपर का हिस्सा है, जो कि दीवार टूटी हुई दिखाई भी दे रही है आपको, और यहीं से जो प्लेन है वो आगे की तरफ घसीटते हुए आगे की तरफ गया। जो पेड़ इस मैदान में फिलहाल दिखाई भी पड़ रहे हैं, प्लेन का जो प्लेन है वो इसी जो पेड़ है उसी से जाके टकराते हैं और आगे की तरफ प्लेन घसीटते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। और ये जो इमारत आप 5 मंजिला इमारत आप देख रहे हैं, इसमें बताया जा रहा है कि मेडिकल स्टूडेंट इसमें रहा करते थे, और जिस प्रकार से बिल्डिंग की 4थी मंजिल और उसमें जिस प्रकार से नुकसानी फिलहाल दिखाई दे रही है, हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस प्रकार से प्लेन का जो अलग अलग हिस्सा है वो इसमें जाके टकराया। और फिलहाल वहाँ नीचे की तरफ हिस्से में भी आप देख पा रहे हैं कि जो राहत और बचाव कामकाज है वो तेजी से आगे की तरफ बढ़ाया जरूर से जा रहा है। खास करके बीएसएफ और भारतीय सेना की भी इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद भी ली गई है। अहमदाबाद सिविल अस्पताल यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर है, तो जो भी कोई जख्मी परिस्थितियों में यहाँ से पाया गया उसे तुरंत ही सिविल अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया है। लेकिन बताया जा रहा है कि जहाँ सबसे पहला कांटेक्ट प्लेन क्रैश होने के बाद प्लेन का हुआ है वो यही मैस वाली बिल्डिंग है। इसके जो कांच है वो भी टूटे हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और ऊपर का जो पूरा हिस्सा है वो पूरा टूट चुका है, और इसी में लगभग 5 जितने जो स्टूडेंट हैं उनकी डेथ इसी में हुई है। ये जो जानकारी है वो अब तक हासिल हो रही है, और खास करके जो भी अभी तक सत्तावार तौर पर डेथ का कोई आंकड़ा जाहिर नहीं किया गया है, लेकिन इसी मैच के अंदर 5 लोग जो कि अपना दोपहर का भोजन ले रहे थे उनकी डेथ हुई है। ये स्पष्ट तौर पे जो साथी जो आसपास में रहने वाले जो अन्य मेडिकल और नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से बताया गया है। अभी भी बचाव और राहत कार्य जारी है। साथ ही में एयर इंडिया का जो प्लेन था वो जब क्रैश हुआ तो उसके जो अलग अलग हिस्से हैं अभी भी यहाँ पे अलग बिखरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर बीएसएफ और भारतीय सेना समेत जो फायर ब्रिगेड की टुकड़ियां हैं, सीआईएसएफ के जो जवान हैं उनकी मौजूदगी यहाँ पे लगातार देखी जा रही है। अहमदाबाद सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स के साथ अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर भी जब 1:40 को ये प्लेन क्रैश हुआ उसके लगभग आधे घंटे बाद यहाँ पे पहुँच चुके थे, और बचाव कामकाज लगभग ये कह सकते हैं हम 2 बजे के आसपास से शुरू कर दिया गया था। कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ की गाड़ी आज तक अहमदाबाद।
अहमदाबाद में 1:40 को एयर इंडिया की फ़्लाइट जो है उसने 1:38 को उड़ान भरी थी, जो कि क्रैश हुई है। पीछे की तरफ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो तेज़ी से चलाया जा रहा है। जेसीबी मशीन के माध्यम से जो भी दीवार यहाँ पे तोड़ने की ज़रूरत पड़ रही है उसे तोड़ा जा रहा है, क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि प्लेन में जो 242 लोग सवार थे, अगर उसमें से कोई भी जख्मी है तो उसे तुरंत ही निकाल कर उनका रेस्क्यू किया जाए। फिलहाल आप फायर ब्रिगेड की जो टुकड़ी है उसे भी देख पा रहे हैं। पानी छांट कर जो भी आग लगी है उसे बुझाने की जो कोशिश है वो यहाँ पे की जा रही है। मेरे आसपास की तरफ की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। एयर इंडिया का ये प्लेन था और लंदन के लगभग 240 मुसाफिर इसमें शामिल थे। और आप देख पा रहे हैं जो भी स्पेयर पार्ट्स हैं, प्लेन जब क्रैश हुआ तो प्लेन के जो भी अलग अलग हिस्से हैं वो यहाँ पर टूट के गिरे हुए हैं। और लगातार यहाँ पे एम्बुलेंस की जो सायरन है वो सुनाई दे रही है। कोशिश यही की जा रही है कि जितनी जल्द लोगों का रेस्क्यू हो पाए और लोगों को अस्पताल पहुँचाया जा सके। लोगों की जो सुरक्षा है उसे प्राथमिकता दी जा रही है। यहाँ पे बीएसएफ समेत एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और एयरफोर्स की जो टुकड़ियां हैं उसे यहाँ पे भेज दिया गया है। कमांडो भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं और खास करके प्राथमिकता यही है कि तत्काल प्रभाव से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो तेजी से चलाया जा सके। और किस प्रकार का ये बेहद ही डरावना हादसा है, अगर उसके ऊपर भी नजर करें तो ये जो बिल्डिंग है जो कि मेघानी नगर इलाके में आई है और एयरपोर्ट के बिल्कुल पीछे की तरफ का हिस्सा है। आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, अभी भी जो आग है वो आग दिखाई पड़ रही है बिल्डिंग के ऊपर की तरफ। और यहीं पे वो प्लेन जो है वो जाके सबसे पहले वो टकराया और टकराने के बाद जो पेड़ है वो आप समझ सकते हैं तस्वीरों में देख के। प्लेन के जो तस्वीरों में जो भीड़ देख पा रहे हैं और ये कुछ तस्वीरें दिख रही हैं वहां की अलग अलग जगहों की। फ्लाइट A171 जो क्रैश हुआ है, 53 ब्रिटिश नागरिक भी इसमें मौजूद थे। और ये तस्वीरें इस वक्त हॉस्टल के बाहर की दिखाई दे रही हैं। देखिए, आपको बता दें कि अब ये जो एयरपोर्ट है ये फिर से ऑपरेशनल हो गया है और विमान वहाँ से उड़ान भर रहे हैं। और नीचे वो हॉस्टल का हिस्सा दिख रहा था जो कि दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। इधर बड़ा हिस्सा गिरा और ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं इसमें सबसे ज़्यादा आग लगी। एक बड़ा सा ऐसा लगता है कि वहाँ क्रेटर सा फॉर्म हो गया है जहाँ पर वो विमान गिरा है, क्योंकि बोइंग 787 एक बहुत बड़ा विमान होता है। और जो सीपी अहमदाबाद है उनके हवाले से वो दुखद खबर हम चला रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि किसी के भी बचे होने की आशंका बहुत कम दिखाई देती। इधर कार बार जली पड़ी है, वो दिख रहा है? तुझे नहीं दिखेगी यहाँ से कैमरे से। मैं जाके आया हूँ उधर, पूरा कार बर्न हो गया पूरा। ये दिख रही है कॉर्नर पे, ये यहाँ से सीधा देख उंगली मेरी। हाँ, बड़ी जली पड़ी कार पड़ी, तुझे नहीं दिखेगी।